आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। कोरोना महामारी के बीच अब देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के बाद H5N1 वायरस ने दस्तक देकर दहशत फैला दी है। देश भर में लाखों पक्षियों की मौत से खौफ बढ़ गया है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाकी बर्ड फ्लू की आहट की आशंका से ही चिंतित हैं। लेकिन कितना बड़ा है बर्ड फ्लू का खतरा और कैसे निपट रही हैं राज्य सरकारें, बताएंगे हमारी खास पेशकश में। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अभी तो कोरोना को लेकर वैक्सीन की अच्छी खबर आई थी, पर अब बर्ड फ्लू ने परेशानी खड़ी कर दी है। लाखों पक्षियों की मौत से हड़कंप है। हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल ये वो राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की सबसे ज्यादा दहशत है और कई राज्यों में इसकी आशंका है। एक और बीमारी से दहशत, लाखों पक्षियों की मौत से खौफ। कोरोना के बाद एक और बीमारी की दस्तक। कोरोना के कोहराम के बीच एक और बीमारी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी अभी देश के करोड़ों लोगों को कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन की खुशखबरी मिली थी, लेकिन अब एक और बीमारी ने लोगों को चिंताओं में डाल दिया है। जी हां, भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ पक्षियों बल्कि दूसरे अन्य जानवरों और इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इससे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे मौत भी हो सकती है। बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं, तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को दिखाएं। अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू क्यों फैलता है। बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। इसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में होता है, लेकिन ये पालतू मुर्गियों में आसानी से फैल जाता है। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित मुर्गियों के 165 फ़ारेनहाइट पर पकाए गए मांस और अंडे के सेवन से बर्ड फ्लू नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित मुर्गी के अंडों को कच्चा या उबालकर नहीं खाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस बर्ड फ्लू से किन लोगों को खतरा होता है। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पक्षियों के मल और लार में ये वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। दूषित सतहों को छूने से ये संक्रमण फैल सकता है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है।
इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले, कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। इसलिए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की पौंग डैम की झील में एक के बाद एक करीब 2000 विदेशी परिंदों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू डरा रहा है। कोरोना खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। प्रवासी पक्षियों की मौत, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोरोना खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देहरा की पौंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। पौंग झील में एक के बाद एक करीब 2000 विदेशी परिंदों की मौत हो चुकी है। पालमपुर और जालंधर की लैब से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का खुलासा हुआ है। अब भोपाल से आई फाइनल रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी पक्षी H5N1 पॉजिटिव पाए गए हैं। कल हमने दोनों जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज है जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। अभी सारी जगह पर हमने स्टाफ लगा दिया हुआ है। दोबारा से आज पूरे एरिया को फिर से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करीब 25-30 जो है वो बार हेडेड गीज, एक कॉमन टील है, एक रिवर टर्न है, तो ये यहाँ पर अभी इधर प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पौंग झील को सील कर दिया गया है। देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा में चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। आदेश नहीं मानने वालों पर 50,000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। शासन ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति पौंग डैम बांध के क्षेत्र के इर्द गिर्द ना जाए, ना उसके पशु जाए, ना वो खुद जाए। आज यहाँ रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस देहरा, मैंने खुद यहाँ पाया, यहाँ पर कौवे मर के ऊपर से गिर रहे नीचे और उनको जिन जिन छोटे कुत्ते के बच्चों ने खाया है वो कुत्ते के बच्चे भी यहाँ मर रहे हैं। और ये बड़ी भयावह स्थिति बन सकती है अगर हमारे लोग जागरूक ना हुए। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों से अब बचाव रखें, मछली वगैरह जो भी है उसको ना खाएं और पौंग बांध क्षेत्र एरिए में मत जाएं और अपने कुत्तों को भी बांध के रखें क्योंकि कुत्ते यहाँ मर रहे हैं, ये मैंने खुद अभी देखा। अगले आदेशों तक इन क्षेत्रों में मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही पोल्ट्री से मुर्गे भी बाहर नहीं जा सकेंगे। फिलहाल बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी नींद उड़ गई है। देहरा से ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हर साल सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच सुखना लेक पर आए पक्षियों को लेकर एक चिंता जरूर है, लेकिन बर्ड फ्लू की आहट के बीच कैसा है यहां का नजारा और कैसी है हलचल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज कुमार।
कोरोना के बाद अब देश में एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में जहां बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, वहीं हरियाणा में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है। पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी में जहां पोल्ट्री फार्म्स बड़ी संख्या में है, वहां पर करीब 1 लाख मुर्गियां मरी हुई पाई गई हैं, जिसके बाद से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये जो तमाम जो मुर्गियां हैं जो मरी हुई पाई गई हैं, इनके सैंपल जालंधर की टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं और लगातार दूसरे दिन आज यहां से सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट कोई आई नहीं है। तो इसलिए अभी संभावना जताई जा रही है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आएगी तस्वीर साफ हो जाएगी। बरवाला के और रायपुर रानी के साथ साथ पंचकुला और आसपास के पूरे क्षेत्र में एहतियात बरतनी शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं और सुखना लेक पर मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में यहां पर आते हैं, खासकर साइबेरिया से जो तमाम पक्षी हैं वो यहां पर आते हैं। और इस वक्त देखिए आप सुखना लेक में किस तरीके से जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बर्ड फ्लू अगर यहाँ पर संक्रमण फैल जाता है तो फिर इन तमाम पक्षियों में और इसके साथ साथ जो दूसरे पक्षी हैं उनको लेकर भी चिंताएं बढ़ जाएंगी। और 2014 में जब इससे पहले बर्ड फ्लू ने यहाँ दस्तक दी थी तो सैकड़ों की तादाद में इसी सुखना लेक पर, मेरे पीछे जो आप टापू देख रहे हैं, यहीं पर सैकड़ों जो बत्तखें यहाँ सुखना लेक पर पाई जाती थी उनको जिंदा दफन कर दिया गया था। तो फिलहाल बर्ड फ्लू की दस्तक ज़रूर है, लेकिन फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है, तो इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा और देखना होगा कि वाकई में बर्ड फ्लू यहाँ पर है या नहीं। लेकिन इस बीच लोगों ने बर्ड फ्लू की जो आहट है उससे लोगों में चिंता जो है वो बढ़ गई है और सरकार भी इसको लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। जिस एवियन फ्लू यानी H5N1 का खौफ हर तरफ है, वो होता क्या है और कैसे फैलता है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इंसानों को इस वायरस से कितना खतरा है। कोरोना से ज्यादा बर्ड फ्लू की चर्चाएं, हर तरफ बर्ड फ्लू का खौफ, कई राज्यों में मची खलबली। देश अभी कोरोना महामारी से उबरा भी नहीं है, लोगों को एक और मुसीबत डराने लगी है। अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट मंडराने लगा है। उत्तर से दक्षिण तक अचानक लाखों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में हजारों पक्षियों की मौत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ जगहों पर मारे गए पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कौवे, बतख, मुर्गियों और बगुलों की मौत को लेकर इन राज्यों में हर जगह खलबली मच गई है। राजस्थान में तो धारा 144 लागू करनी पड़ी। राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। उधर बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में राज्य सरकारों ने सतर्कता बरतते हुए अलर्ट जारी किया है। बताया जाता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाले इस बीमारी से पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतते हुए हिमाचल प्रदेश में मछली, मुर्गे और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी एक तरफ कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। चिंता की बात यह है कि दोनों ही बीमारियों के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हरियाणा का पोल्ट्री हब कहे जाने वाले अंबाला और पंचकुला में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। पंचकुला के बरवाला इलाके में रहस्यमयी तरीके से मुर्गियों की मौत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इन मुर्गियों की मौत के पीछे की वजह क्या है? क्या ये बर्ड फ्लू की दस्तक है? क्या बर्ड फ्लू को लेकर अभी से सतर्क रहने की जरूरत है? पशुपालन विभाग भी इन सवालों का जवाब तलाशने में जुटा है।
मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पंचकुला जिला के रायपुरानी बरवाला में पोल्ट्री फार्म्स में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत के बाद इलाके में डर का माहौल है। पशुपालन विभाग ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी मुर्गियां अब तक मर चुकी हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग की टीम पोल्ट्री फार्म में ब्लड और प्रैक्टिकल सैंपल ले रही है। पशुपालन विभाग ने दूसरी बार मरे हुए मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश आहूजा ने बताया कि अभी उनकी मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। बर्ड फ्लू की आशंका पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूजुअल मोर्टेलिटी की तो रिपोर्टिंग है ही, उसके बाद यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपल जालंधर में जो लेबोरेटरी है, भोपाल की मेन लैब का रीजनल सेंटर है, वहाँ सैंपल्स भेजे हैं। तो सैंपल्स की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी रीसैम्पलिंग आज की जा रही है। इस रीसैम्पलिंग की रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वही कंफर्म मानी जाएगी। तो संख्या कितनी मानी जा रही है अभी तक जो हमारे पास जो फिगर आई है टेंटेटिव, वो 1 लाख से ऊपर की है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से अनयूजुअल मोर्टेलिटी हो रही है। तो बर्ड फ्लू भी माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह से बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है और इसका असर चिकन और अंडे की मार्केट पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यमुनानगर के कारोबारियों का कहना है कि डॉक्टर से दिशा निर्देश लेकर हर तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। पहले की बजाय सैनिटाइजिंग और स्प्रे अब बढ़ा दिया गया है। यमुनानगर के कुछ ऐसे ही फार्मर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का माहौल है और क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? डर का माहौल है। पंचकुला की वजह से थोड़ा रेट कम हुआ है, लोग डर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सब ठीक है, डॉक्टर समय समय पर आते रहते हैं, प्रिकॉशन अब करते रहते हैं, स्प्रे करते हैं, बार बार सैनिटाइज करते हैं। कुछ आजकल अफवाह बहुत फैल गई है बर्ड फ्लू की, और कुछ है भी नहीं वैसे बर्ड फ्लू इतना कुछ, और अभी रिपोर्ट भी नहीं आई पंचकुला से, तो इसलिए ज़्यादा असर पोल्ट्री फार्मर व्यापारियों को पड़ रहा है और पोल्ट्री फार्म मालिक को खुद, ऑनर को खुद पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बर्ड फ्लू का दायरा भी बढ़ता दिख रहा है। एमपी के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, मंदसौर के बाद देवास और आगरमालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। उधर झाबुआ के मशहूर ककड़नाथ को इम्यूनिटी बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद ककड़नाथ को बचाने के लिए बूस्टर डोज दिए गए। इसके अलावा बाड़े में दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की हैचरी में मुर्गियों को पानी हल्दी मिलाकर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौवों की मौत को लेकर लोगों ने शिकायत की। इसके बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू का जो प्रभाव पाया गया है ये कौवों में पाया गया है, और हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौवों की मौत हुई। इसी प्रकार मंदसौर में हुई, तो हमने उनके जो सैंपल भेजे टेस्ट के लिए हाई सिक्योरिटी लैब में, हमारे टेस्ट वजह से दोनों पॉजिटिव पाए गए, इंदौर और मंदसौर के। अन्य जिले भी हैं, जैसे सीहोर है, खरगोन है, खंडवा है, नीमच है, उज्जैन है, आगर है, इनके भी हमने सैंपल भेजे। राजस्थान में भी कई जिलों में पक्षियों की मौत हुई है। यहाँ बीकानेर, झालावाड़, जैसलमेर, बारन, कोटा समेत कई जिलों में अब तक हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। एहतियातन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ के पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहाँ धारा 144 लगा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित करके प्रतिदिन पक्षियों की जो मौत हो रही है उसकी सूचना जयपुर निदेशालय को कंट्रोल रूम पे और उनके जो ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप पे भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिला लेवल पे, और हर तहसील लेवल पे एक आरआरटी टीम गठित की गई है जो वन विभाग से कर्मचारी अधिकारियों से संपर्क में रहकर और अपने क्षेत्र में होने वाली पक्षियों की जो मृत्यु है उसका सर्वे कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। उधर ऊना में भी एहतियातन प्रशासन चौकन्ना हो गया है। लोग दहशत में हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है लोग सतर्क हो जाएं।
क्योंकि बर्ड फ्लू और कोरोना के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।